और वहाँ पे हम लोगों ने लोगों को रहने के लिए एक जगह बनाई, लेकिन उसके पीछे एक कारण था कि उस जगह पे ऐसे लोग आए जो जीवन में कुछ कर रहे हैं या जी। जिनका कोई उद्देश्य हो। जी ये घूमने वाले लोगों के लिए या टूरिस्ट के लिए जगह नहीं थी। जी। तो मैं सोचता था यहाँ पे वो लोग आए जिन हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज धर्मशाला में मोहिंदर जी के पास आया हूँ, जो घुमक्कड़ पिछले 12 साल से यहाँ पे चला रहे हैं। घुमक्कड़ एक ना सिर्फ एक जगह का नाम है या कुछ है, ये कोवर्किंग स्पेस के नाम से और खासकर मोहिंदर जी के प्रयासों के कारण से जाना जाता है। तो मोहिंदर जी, आप थोड़ा बताएं। नमस्ते। मेरा नाम मोहिंदर शर्मा है और मैं छोटे से गांव रक्कड़ धर्मशाला के पास का रहने वाला हूँ जी। और जैसे कि आप इसके नाम से प्रतीत होता है जी। कि घुमक्कड़। जी। तो घुमक्कड़ एक घूमने वाला शब्द है जी। परंतु इस सब के पीछे एक कहानी है जी। तो मैंने अपनी जगह का अपने प्रोजेक्ट का नाम घुमक्कड़ क्यों रखा है? जी। क्योंकि हम लोग एक ट्राइब जाति से संबंधित हैं, गद्दी जाति से। जी। और हम लोगों के बहुत सारी जनरेशन्स ने पूरा जीवन पशुओं भेड़ बकरियों के साथ घूम घूम कर बिताया। घूम जी। आपके चंबा से लेके आपके लाहौल तक। जी। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्लेन्स में भेड़ बकरियां चराने का हम लोगों ने काम किया। तो इसलिए और हम लोगों का कोई एक घर नहीं था। जी। हम लोग बस एक खाना बदोश का जीवन हम लोगों ने जिया और भेड़ बकरियों का पालन ही हमारा मकसद होता था। उन्हीं के मांस, दूध और ऊन से हमारा गुजारा जी। और ऐसे करके क्योंकि हमारा कोई घर नहीं था, एक जगह कोई ठिकाना नहीं था, तो हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। हमारी जनरेशन ने बस यही व्यवसाय किया जी। लेकिन फिर अर्ली 80s में इंडिया की आज़ादी के बाद ट्राइब्स के लिए काफ़ी काम हुआ जी। तो उस वक्त हमें सरकार ने कुछ जगह भी दी जी। और थोड़े पैसे दिए कि एक जगह छोटा एक कमरा बना के घर के कुछ लोग वहाँ पे रुक जाएं और कुछ लोग जो है वो भेड़ बकरी के साथ अपना व्यवसाय करें जी। तो फिर इस सरकार के इन प्रयासों के बाद मैं कोई पहला व्यक्ति हुआ हूँ अपनी पूरी जनरेशन में जो स्कूल गया जी। तो मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने BA का डिग्री धर्मशाला से किया, फिर मैं मास्टर इकोनॉमिक्स किया, मास्टर सोशल वर्क किया, मास्टर हिंदी किया। क्योंकि कोई किसी ने पढ़ाई नहीं किया तो मैंने बोला मैं ये पढ़ाई करूँगा जी। और शुरू से मेरा जो विचार था वो कुछ नौकरी आदि करने में नहीं था, क्योंकि हम स्वतंत्र प्रजाति के लोग थे। तो स्वतंत्रता और अपना काम गुलामी पसंद। हाँ। तो इसलिए मैंने जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया। हमारे पुराने ट्रेडिशनल घरों को देख के उसी की तरह के हम लोगों ने घर बनाए जो मिट्टी, पत्थर, बांस आदि से बने। और वहाँ पे हम लोगों ने लोगों को रहने के लिए एक जगह बनाई, लेकिन उसके पीछे एक कारण था कि उस जगह पे ऐसे लोग आए जो जीवन में कुछ कर रहे हैं या जिनका कोई उद्देश्य हो। ये घूमने वाले लोगों के लिए या टूरिस्ट के लिए जगह नहीं थी जी। तो मैं सोचता था यहाँ पे वो लोग आए जिनको शांति पसंद हो या कोई पढ़ने लिखने का काम करने वाले लोग आए। तो फिर धीरे धीरे लोग आने लगे और उस वक्त इंटरनेट जैसी चीज यहाँ पे बहुत रेयर था जी। तो हमें भी कुछ इतना ज्ञान नहीं था। तो ये शुरुआत कब की है, जब ये दौर था? ये हम लोगों ने 2010 में, तब फिर एक इंटरनेट कुछ बैकएंड पे भी आपका एयरटेल होता था और एक छोटा डिश लगा के 2 MBPS के इंटरनेट के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया। तो ऐसे ऐसे लोग आते गए और हम लोगों ने फिर इसको वर्क स्पेस में बदलते गए। लोगों को काम करने का ऑफिस चाहिए था, फिर ऑफिस बनाया, काम करने के लिए जगह चाहिए थी, जगह बनाई, फिर खाना पकाने के लिए कोई जगह चाहिए थी, फिर कोई किचन बनाया। इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों ने इसको डेवलप किया। तो आज घुमक्कड़ के पास कुछ 15 रूम्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं, एक 20 सीट्स का ऑफिस स्पेस है जी। और साथ में कम्युनिटी किचन है, कॉमन लॉन्ड्री है, कार पार्किंग है, हमारे घुमक्कड़ रसोई है जहाँ पे लोग खाना अपना देसी खाना जो यहाँ का लोकल खाना होता है और नॉन ग्रेवी बेस्ड ताज़ा खाना बनाने की सुविधा है। तो हमारे पास पूरी इंडिया से, पूरे ग्लोब से लोग आते हैं और यहाँ पे हफ्ता, 15 दिन, महीना, 6 महीना, 1 साल ऐसे बैठ के काम करते हैं और वर्क फ्रॉम होम के लिए आते हैं और यहाँ पे अपना काम करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी 150 Mbps के बराबर का इंटरनेट और पावर बैकअप भी रहता है, तो लोग अपना काम शांति से कर पाएँ। तो इससे यहाँ लोग आते हैं, जब यहाँ लोग आते हैं तो हमारा हमेशा ये रहता है कि
आप नेचर में आए हैं, जी। शहर के तनाव वाली जिंदगी को छोड़ के प्रकृति की गोद में आप आए हैं, तो आप कभी फर्ज है कि प्रकृति के लिए आप कुछ करें। कुछ तो हम करें, यहाँ जी। पे उनको वेस्ट मैनेजमेंट जी की, यहाँ पे कैसे हम पानी को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते जी, हैं, जी, धरती जी। माता को पूजते हैं, जी जी, ये सारी चीजें हम आप लोग उनको साथ में सिखाते भी हैं, हाँ, साथ साथ में करते हैं। तो करते करते उनको भी साथ में ढाल लेते हैं। साथ साथ लेके चलते हैं। हमारा थोड़ा थोड़ा बहुत खेती का भी जी। प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। और सैटरडे हम लोग कम्युनिटी कुकिंग जी। और फोक म्यूजिक भी करते हैं, जिसमें सब लोग मिलके कुछ हमने आपके वहाँ का सुन लिया, आपने हमारे यहाँ जी। का कुछ सुना दिया, कोई गिटार बजाने वाला है, कुछ कुछ है। तो इस तरह से वीकेंड एक्टिविटीज भी करते हैं। और साथ में जो लोग यहाँ बाहर से आते हैं उनको मैं हमारे यहाँ पे एक 12 क्लास तक स्कूल है, वहाँ पे लेके जाता हूँ कि बच्चों के साथ अपना अनुभव शेयर करें जी। कि शहर की जिंदगी कैसी होती है, आप कैसे इस सेक्टर में आए, जी। आपको क्या क्या स्ट्रगल करना जी। पड़ा, ये जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं इनको आप जी। क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, स्टार्टअप किसको बोलते हैं, जी। ये जो फोन आप यूज करते हैं, क्योंकि आईटी से जुड़े हुए ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, ये कैसे काम करता है, जी ये सारी चीजें। साथ में पर्यावरण को लेके क्लीन अप डेज वगैरह जी। भी हम लोग इन लोगों के साथ करते हैं। तो मेरा बाकी लोगों से भी अनुरोध है कि आप घुमक्कड़ आएँ, यहाँ पे नेचर के साथ रहें और प्रोडक्टिव काम करें, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, और इस जगह का भी इज्जत करें और इसके बारे में बाकी लोगों को भी बताएं, ताकि आप ये होटल जैसी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था मजबूरन लोगों को होटल जैसी व्यवस्था में जाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसी जगहों के बारे में पता नहीं है। जी। तो आप हमारे यहाँ से जुड़ें। हमारा घुमक्कड़.com बोल के वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है। तो आप आएँ और हमारे साथ रहें, हमें कुछ सिखाएं, हमसे कुछ सीखें, तो अच्छा रहेगा। सर जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट था वो हमने कोरोना टाइम में सुना, जी, लोकल जो ज्यादा लोगों ने सुना, लेकिन आपने वो आज से करीब करीब 5 से 10 साल पहले हाँ। शुरू कर दिया था वर्क फ्रॉम होम का। देखिए, जब मैंने ये शुरू किया तब मेरा मकसद मैंने आपको शुरू से बताया कि कोई ऐसे लोग आए जो थोड़ा लंबे समय के लिए आए, लॉन्ग टर्म के लिए, जी। ताकि यहाँ के लोगों के जीवन को, यहाँ के रहन सहन को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, अनुभव कर सकें, जान सकें। हाँ, क्योंकि एक दिन में आप ये सब नहीं कर सकते, जी। तो लोग ज्यादा समय के लिए आने लगे। साथ साथ में वो अपना काम लेके भी आते थे, जी। तो एक तरह से उस वक्त नॉन डिजिटल वर्क फ्रॉम होम था। जी। लेकिन जैसे इंटरनेट बढ़ता गया, स्पीड बढ़ती गई, और लोगों को जियो आफ्टर जियो वाला सिस्टम है। जब लोगों को मौका मिल गया कि घर के बाहर से काम कर सकते जी। हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आने लगे। तो हम लोग को कुछ ये प्रमोशंस पे कुछ पैसा खर्चा नहीं करते हैं। जी। जैसे कोई आता है तो वो 10 लोगों को बताता है, जी। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं। एवरेज हमारे पास कुछ 15 रूम्स हैं, जी। और एवरेज 50% ऑक्यूपेंसी हमारा पूरा साल रहता है। जी। तो लोगों को अच्छा लगता है, यहाँ घर जैसे महसूस करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते जी। हैं, प्रकृति का आनंद भी लेते हैं और पैसा भी कमाते हैं। जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि ये सेल्फ सस्टेन मॉडल है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कैसे लोग यहाँ पे खुद ही सारा काम जैसे करते हैं, वो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। क्योंकि हम लोग नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे मांगते हैं लोगों को रहने के लिए, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सेल्फ सस्टेन हो, ताकि हम इसको मैनेज अच्छे से कर सकें। जी। तो जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए हम लोगों ने ये कम्युनिटी किचन दिया होता है, तो अपना खाना खुद बनाएंगे, अपना बर्तन खुद साफ करेंगे। जी। कॉमन लॉन्ड्री है, वॉशिंग मशीन है, लोग अपना कपड़ा खुद धोएंगे, खुद उठाएंगे। कमरे के बाहर झाड़ू है, पोछा है, अगर आपको अपना कमरा साफ करना आप खुद करें। तो यस सर नो सर वाला और बॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। तो उनको सीखने के लिए भी मिलता है बहुत कुछ, कि ये लोगों ने कभी झाड़ू नहीं लगाया, ऐसे लोग आते हैं। जी जी। तो वो लोग भी और सीखते कुछ हैं। एक लोगों ने खाना नहीं बनाया, तो जब कोई ऐसे लोग आते हैं उसमें से 2 जानते हैं, क्योंकि एवरेज 5-6 लोग होते हैं, जी। तो एक टीम बन जाती टीम है। बन एक बोलता है यार ठीक है यार, मैं परचेज करके लाता हूँ, आप खाना बना दो, आपका तो स्किल के हिसाब से यूटिलाइजेशन हो जाता है वहाँ रह जाते हैं, और दोस्ती की तरह और अच्छे से सीख समझ के भी पाते जाते हैं, और जी। बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। तो जैसे आपने फार्मिंग यहाँ पे की हुई है, साथ में मेडिसिनल प्लांट पे भी आपने काम किया हुआ है, और वो आपका एक्सपीरियंस भी रहा है पीछे के बैकएंड का, या फिर फैमिली से जो चीज़ मिली हुई है आपको। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने भेड़ बकरी पालन का काम किया, तो उस वक्त देखो पहाड़ों में या नेचर में, जंगलों में कोई डॉक्टर, अस्पताल आदि नहीं होते। जी। तो ये परंपरागत ज्ञान है जो हमने अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखा है, कौन सी बूटियों से अब अपना इलाज कर सकते हैं, किस जी। जड़ी बूटी का किस रोग में इलाज करना है। जी। तो बचपन में बच्चों को सीखने की बहुत ललक होती है जी। तो काफ़ी जड़ी बूटियों के बारे में भी जानकारी मुझे है जी। और मैंने उनकी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे कोशिश किया है कि अपने फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा जिन बूटियों को मैं जानता हूँ उनको
उगाया जाए ताकि जी। लोग प्रत्यक्ष देख सकें जी, उनको कि ये पौधा ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है और इसका इस तरह से प्रयोग जी। करते हैं। तो अभी भी लोग आते हैं आपके पास कि जी। इलाज कुछ ऐसा कुछ बताते हैं आप? हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, ये आयुर्वेदिक या डॉक्टर्स होते हैं जो हर्बल एक्सकर्जन्स के लिए आते हैं। जी, तो हम उनको बताते हैं ये दवाई इसका बीमारी का है, इस बीमारी का है। जी, और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि देखिए आप ये एलोपैथी और दूसरी दवाइयाँ, थोड़े से भी बीमार हो गए दवाइयों के पीछे चलो जी। डॉक्टर के पास। तो इस को तोड़ने के लिए हमारे पास हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो जी। हमें चुटकियों में ठीक कर जी, सकती हैं, पर बिल्कुल। आपको उनका प्रयोग और उनका पता होना चाहिए। जी। और जैसे ये अभी वर्क फ्रॉम होम है और क्या-क्या साथ में आप कर रहे हैं यहाँ पे घुमक्कड़ में क्या-क्या साथ में चला हुआ है जैसे? तो घुमक्कड़ हम लोग ये कोवर्किंग के साथ-साथ हम लोग हमारा लोगों को बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको वर्चुअल ऑफिस जी। वर्चुअल ऑफिस भी सेल करते हैं, साथ जी। में डेडिकेटेड सीट्स, केबिन्स जी, और सीट्स भी देते हैं जी। लोगों को। और इवेंट के लिए भी हम लोग इवेंट भी होस्ट करते हैं, जी। स्टार्टअप्स के लिए। जी। और नई-नई कंपनीज़ हैं, वो लोग भी यहाँ पे अपनी वर्केशंस के लिए भी आते हैं। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्चुअल ऑफिस वो होते हैं जैसे किसी कंपनी को हिमाचल का या धर्मशाला का किसी को एड्रेस चाहिए, लेकिन अगर फिजिकली वो यहाँ पे आते हैं या खोलते हैं तो उनको लाखों में कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है। बहुत महंगे कॉस्ट चल जाती है। तो वर्चुअल ऑफिसेज में क्या होता है कि आपको यहाँ का एक एड्रेस मिल जाता है। तो महेंद्र जी वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अभी कभी लेकिन बहुत सी कंपनी सर के साथ कनेक्टेड हैं और आगे बहुत से होंगे इनके साथ। हाँ, जी। तो वर्चुअल ऑफिस में आपको कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं होती, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, जी। ना आपको बाकी स्टाफ रखने की और ये सब ज़रूरत है। जी। तो जैसे वर्चुअल ऑफिस की बात करूँ तो सर कौन-कौन सी अभी है वैसे आपके पास 2-3 नाम जैसे? हमारे पास ज़ोमैटो है, फिर धर्मा प्रोडक्शन है, जी। फिर हिटाची की बात है, कर रहे हैं आप जी। फिर पेटीएम है। जी। और इसके अलावा और भी बहुत, ये तो वो कंपनी है जिन्होंने डेडिकेटेड सीट्स और कैबिन्स लिए हैं। जी। बाकी बहुत सारी लगभग 300 के करीब की कंपनीज हैं जो हमारे साथ वर्चुअली रजिस्टर्ड है। उनका ऑफिशियल एड्रेस घुमक्कड़ प्राइवेट लिमिटेड, विलेज रक्कड़, तहसील धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। जी। तो उनका यहाँ पे वो अपना बैंक अकाउंट खोल के अपना बिजनेस हिमाचल प्रदेश में करते हैं। सर जैसे कुछ एक लोगों को आप इवेंट वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो आप करवाते हैं या खुद लोग जाते हैं ऐसा कुछ या ट्रैकिंग के लिए कुछ हो यहाँ पे? देखिए, अगर कोई बोलता है कि मुझे एक इवेंट करना है, मैं एक स्टूडेंट के ग्रुप के साथ आ रहा हूँ, जी। इनको हर्बल एक्सकर्जन करवाना है, जी। इनको जड़ी बूटी के बारे में ये आपको जानकारी चाहिए, जी। तो उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिनके रहने खाने की व्यवस्था यहाँ होती है और बाकी उनको टूर देते हैं ताकि ये फिजिकली पौधों को देख सकें, बूटियों को देख सकें, पहचान सकें। इस तरह के काम भी करते हैं। साथ में ट्रैकिंग का मतलब है सिर्फ बस्ता उठा के चलने से नहीं जी। है। तो आप पहाड़ों पे चलते हैं तो पहाड़ों में किस तरह से चला जाता है, पहाड़ों में कहाँ पानी होता है, पानी कैसे खोजा जाता है, जी। अगर कोई बारिश आ जाती है, कोई ओले गिरते हैं, जी। तो कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, जी। मतलब विकट परिस्थितियों में सर्वाइवल ट्रिक्स की क्या बात क्या करें होंगे, जी। ये जी। सारी चीजें भी हम लोग लोगों को सिखाते हैं। और जी। ये बेसिकली ये सब 3 फेज होते हैं। जी। एक समर का फेज रहता है, एक आपका रेनी सीजन का फेज और एक विंटर का फेज होता है, क्योंकि इन तीनों मौसम में जो चैलेंजेस होते हैं पहाड़ के वो डिफरेंट अलग होते जी, हैं। तो फुली सर्वाइवल ट्रिक्स के लिए आपको पूरा कोर्स जो है वो करना पड़ता मतलब है। आपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक अच्छा यूज किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का भी अच्छा किया हुआ है, प्लस फूलों के साथ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और क्या आपके प्लान है, फ्यूचर प्लान जैसे? देखिए, आने वाले समय में अभी सब लोग सोचते हैं कि बहुत पानी है या नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि हम लोग सर्वाइव करेंगे, जी। लेकिन जिस गति से हम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस गति से भवन निर्माण हो रहे हैं, शहर बन रहे हैं और रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, तो वो सब समय दूर नहीं है जब सबसे पहले पानी का समस्या आने वाला है। बिल्कुल। तो एक तो मेरा संदेश लोगों को ये भी है कि नेचुरल रिसोर्सेज का सदुपयोग करें, खासकर जब आप घूमने जाएं तो नेचर को गंदा ना करें, पानी इत्यादि में कूड़ा करकट ना फेंकें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाएं और नेचुरल ग्राउंड रिचार्जिंग सिस्टम्स जो आजकल सब कुछ कंक्रीट होने की जी। वजह से बंद हो गया, तो कोशिश करें कि भूमि दोबारा से पानी ग्रहण कर सके ताकि आप दोबारा भूमि से पानी का दोहन कर सकें। जो ये सर जो सारी चीजें बता रहे हैं ये सर ने सारी की हुई हैं यहाँ पे घुमक्कड़ में, आप कभी भी आए तो वो सारी चीजें की हुई हैं। हाँ। आप वाटर मैनेजमेंट की बात करें या फिर डस्टबिन की बात करें, सर ने दोनों ही डस्टबिन के यूज किए हुए हैं। और सर आप एक बायोडिग्रेडेबल आपने टॉयलेट बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो थोड़ा सा इसको हम लोग इकोसेन टॉयलेट बोलते हैं, जी। ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। जी। देखिए, ये कोई बाहर की चीज नहीं है। हम लोग जब लौल या स्पीति में रहते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता, तो वहाँ जी। पे लोग खड्डा खोद के उसी में अपना मल त्यागते हैं और उसमें बाद में मिट्टी डाल देते जी। हैं और थोड़े से पानी से आपका बाकी काम हो जाता जी। है। और ये मिट्टी, ये जो आपका मल होता है, ये बाद में खाद जी। है। आपका जो पेशाब है या मूत्र है वो नाइट्रोजन है, जी। इसको
1:10 डाइल्यूट करके आप अपनी ज़मीन में डाल सकते हैं, तो आपको फर्टिलाइजर्स का भी ज़रूरत नहीं जी। है और मल भी वापस खेती में जा सकता जी। है और पानी का भी बहुत कम प्रयोग होगा, क्योंकि एक आदमी एवरेज दिन में 50 लीटर पानी सिर्फ टॉयलेट टॉयलेट यूज़ में waste करने यूज़ कर देता है। जी। तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में सोचना चाहिए और पानी की का कम से कम खपत करने के बारे में सोचिए, क्योंकि लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा पानी है और पानी मतलब सोचता नहीं है आदमी कुछ भी, और बाद में ये जैसे ये पानी अभी यहाँ जी। चला है, तो हम लोग कोई साल बहुत साल पहले हमारे बुजुर्ग ये पानी पीते थे। जी। अभी लोगों ने बहुत सारे होटल्स आ गए हैं, सब जनसंख्या बढ़ने के बाद लोग सब पानी में फेंक देते, सोचते बह जाएगा, लेकिन जी। कहीं नहीं बहता है ये। नहीं। तो ये फिर नाली ने जब पानी के कूलों को सीमेंट कर दिया जी। तो उसकी परिभाषा नाली हो जी। गई। जब इसकी परिभाषा नाली हो गई तो लोगों ने उसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर डालना दिया। शुरू कर दिया। लेकिन जी। कूल का तो हम लोग पूजा करते हैं, जी। क्योंकि जब सिंचाई से पहले सब लोग मिलके जी। जाते हैं, कूल बांध के लाते हैं, जी, पूजा जी, करते जी, हैं, जी। ये सब करते हैं। हमारे यहाँ हम तो भारतवर्ष के लोग हैं और हम लोगों के पास तो बुजुर्गों का दिया हुआ और हमारी सनातन का दिया हुआ इतना ज्ञान है, जो अगर हम अपने जीवन में डालें तो बहुत सारी समस्याओं को हम बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। जी। और एक आपने यहाँ पे एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एक घर भी आपने बनाया हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्या एक मॉडल हाँ, क्योंकि धर्मशाला जो है ये सेंसिटिव सिस्मिक जोन में आता है। जी। तो वो समय दूर नहीं है, क्योंकि लोग मल्टीपल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो एक समय ऐसे भी आएगा अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो गया जी। तो लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जी। तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम भी बनाया है जहाँ पे लाइट वेट बिल्डिंग्स बनाए हैं, जी। जिसमें आपका स्लेट और टिन शीट का यूज़ किया और जी। प्लाई और लकड़ी का यूज़ किया है। तो ये घर जो है वो आपको ऐसी विकट परिस्थितियों में बचाने में सहायता करेंगे। और मल्टीपल देखिए आप हमारा बिल्डिंग्स देख सकते हैं, जी। ये दो मंजिल है, जी। क्योंकि इसमें बांस और ये सब का प्रयोग हुआ है। तो जितना कम बिल्डिंग की ऊंचाई रहेगी उतना जो है वो भूकंपों में या डिजास्टर्स में कम नुकसान होगा। जी। जबकि इसके बजाय मल्टीपल बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक हैं और ये स्लैब्स हैं। तो लोगों को इस विषय में भी सोचना ज़रूरी है। और ये हम लोगों ने सब मिट्टी और ये सब से बनाए हैं, तो ये इकोसिस्टम के बारे में भी आपको कोई जानकारी चाहिए, कभी देखना है तो वेलकम टू घुमक्कड़, आप आइए, हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ किया है। तो ये था 2010 से 2023 तक का सफ़र। जी। तो इसमें लर्निंग्स क्या रही आपकी? जो देखिए जीवन तो पूरा लर्निंग है जी। तो लर्निंग तो यही है कि देखिए आप अगर नेचर के साथ मिलके साथ चलोगे, नेचर की रिस्पेक्ट करोगे और लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहोगे, तो आपको सब कुछ रिवर्सिफाइड नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सब अच्छा मिलेगा। अगर आप बहुत जल्दी कमर्शियल और बहुत फ्लैशी मोड में दौड़ने की कोशिश करोगे तो एक दिन आप थक जाओगे। और आप मान लो मैं होटल्स की कॉपी करता हूँ या शहर की कॉपी करता हूँ, तो मैं मान लो 1000 लोग मेरे जैसे कर रहे हैं तो मैं 1001 हो जाऊंगा। अगर मैं अलग से कुछ करूंगा तो मैं नंबर 1 हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वही कोशिश की है नंबर 1 बनने के लिए, काफी साधारण और सिंपल और साधारण तरीके से। जी। अभी जो सर बात करें वो यूनिकनेस और बेस्ट की बात कर रहे हैं सर, कि कैसे वो कंपटीशन से बिल्कुल अलग हट के बात कर रहे हैं सर। तो सर और कुछ आपकी कुछ यादें भी होंगी लोगों के साथ, जैसे इतने टाइम रहते हैं, जुड़ जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। घुमक्कड़ में मेरे बच्चे हैं, जब मैंने 2010 में मेरा पहला बच्चा हुआ, ये यमन शर्मा इसका नाम है। तो ये सब भी बड़े बड़े IT कंपनीज के लोगों के साथ उठा बैठा है। तो आज सारा सोशल मीडिया हैंडलिंग, वेबसाइट बनाना, प्रोग्रामिंग, डिजाइन, ये सब करता है। कोई स्कूल नहीं गया, कोई IT इसमें नहीं गया। तो देखिए को-वर्किंग, को-लर्निंग के बहुत सारे फायदे हैं। और मेरे गांव के लोग बच्चों को भी काफ़ी इंटरेक्शन मिलता है। तो उनका वो अंग्रेजी में बात करना, ये सब अपने कई प्रकार के स्टीरियोटाइप्स को दूर करने में भी मदद होता है, क्योंकि यहाँ सब यंग लोग आते हैं जो स्ट्रगल के बाद स्टार्टअप्स में होते हैं या नौकरी कर रहे हैं, या शहर का कैसा जीवन है, कितना स्ट्रेस होता है, ये सब। तो जब बच्चों को ये सारी चीज़ें पता लगेंगी तो वो अपने गांव में ही अपने बिजनेस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, यहीं पे बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने गांव की उन्नति में हाथ जुटाएंगे, ना कि मल्टीपल कंपनीज में जाके मल्टीपल कंपनी के लिए काम करेंगे। हाँ, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। जब
तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ से कुछ सीख के और यहाँ लोकल कोई बच्चा फिर अपना कोई स्टैंड लिया हो यहाँ से कुछ सीख के? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ जिन्होंने यहाँ से आके सीखा है आपका छोटा मोटा प्रोग्रामिंग ये जी। सब, और अभी अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोगों के यहाँ से सीखने के लिए भी मिलता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ आईटी इवेंट्स भी होते जी। हैं, तो उसमें हम लोग 1-2 दिन रखते हैं गांव के बच्चों के लिए। जी तो वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो हमारे पास तो गूगल, IBM, जी ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के लोग आते हैं, तो उनके स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसके बारे में भी बताया जाता है उनको, और काफ़ी लोग फ़ायदा भी उठाते जी। हैं। जो सर अभी बात कर रहे हैं गूगल या IBM की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें 3-4 दिन का वर्कशॉप्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, और टेक फंक्शंस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताया जाता है। तो सर ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को लोकल कम्युनिटी को भी सर इंक्लूड करते हैं साथ में, कि वो भी साथ में जो बच्चे 12 पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, जी कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। जी। क्योंकि यहाँ पे गांव में क्या होता है कि उसने वो पढ़ाई कर लिया तो मैं भी वही करूँगा, जी। मैं भी वही करूँगा। देखा देखी से सर हट के बात करें कि वो कुछ अलग करें, किसी अच्छी जगह जाएं, या फिर अपना सोशल इकोनॉमिक जो चीज़ है वो अब बढ़ाएं थोड़ा सा। हाँ, सोशल मीडिया का बेस्ट यूज कैसे किया जाए जी। आपको नॉलेज सीकिंग के लिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ छोटी वर्कशॉप करते हैं बच्चों के लिए। और कुछ बातें जो आप बताना चाहें सर? और तो मैं बाहर के लोगों को, मतलब शहर के लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप आइए, हमारे साथ भी प्रकृति का आनंद लीजिए, आप अपना भी ग्रोथ कीजिए, और लोकल लोगों के साथ बैठिए, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति को भी समझिए, और एक अच्छा जीवन यहाँ पे जी के जाइए, कुछ हमें सिखा के जाइए, कुछ हम लोगों से सीख के जाइए। और हम आशा करते हैं कि आप जब भी आएंगे आप यहाँ पे आनंद महसूस करेंगे। और सर लोकल यहाँ पे कम्युनिटी को क्या कहेंगे आप, कोई मैसेज आपका? लोकल कम्युनिटीज़ को मैं ये कहूँगा कि देखा देखी में आप अपनी ज़मीनें ना बेचें, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़मीनों को पैसा समझ बैठे हैं, जबकि ज़मीन आपका माँ है, वो आपको पालती है जी। तो उससे आपका परिवार चलता है जी। तो लोग ये पैसों के बंडल समझ चुके हैं ज़मीन को, इसलिए उसको बेच रहे हैं जी। और ये अनएक्सपीरियंस की वजह से ऐसे काम में पैसा डाल दे रहे हैं जी, जहाँ पे उनका कोई अनुभव नहीं है जी। तो अपनी ज़मीनें संभाल के रखें, अपनी खेती बाड़ी करें, ऑल्टरनेटिव तरीके कृषि के हैं वो देखें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, और यंग जनरेशन जो है वो अपने जो प्राकृतिक और पारंपरिक ज्ञान है जिसको संजो के रखें और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करें। जी जी, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद।